तो हेलो छात्रों, आज के पेपर का यहाँ पे मैं संपूर्ण सलूशन लेकर आ चुका हूँ। जो बच्चे आज पेपर दिए हैं उनके लिए आप जो है अपना आंसर यहाँ पे कक्षा 11वीं वाले हिंदी वाले मिला लीजिए। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन आज के पेपर में आए थे। आप यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ पे 80 पूर्णांक का पेपर था और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको इसमें सही विकल्प दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम क्या था। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने ये पार्ट लता मंगेशकर बेजोड़ एक गायिका, उसमें आप मैंने बार बार बताया है कि उनके पिता का नाम, यदि आपने काव्यबोध वाले वीडियो देखे होंगे, पद्यखंड गद्यखंड, जो मैंने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड किया था, उनमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका उसमें था। ठीक है, और ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इनको आपको ऑलरेडी पहले से आप पढ़े होंगे कि लता मंगेशकर पिताजी का नाम क्या था, दीनानाथ मंगेशकर था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रेम जी का मूल नाम क्या था। तो आप जानते हैं उनका मूल नाम क्या था, यहाँ पे धनपत राय था। तो जो बच्चे धनपत राय लगा कर आए हैं तो उनका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मीराबाई के आराध्य प्रभु हैं। तो देखिए जो पेपर आपका दिया गया है वो मॉडल पेपर के रूप में दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे हेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको समझ कर करने होते हैं और बहुत सिंपल पेपर था। देखिए क्या था इसका आंसर, आपका मीरा के आराध्य प्रभु कृष्ण जी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं। अलोपी दीन कथा का पात्र कौन था। तो ये आपका रिया बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, हर बार आपको पढ़ाया जाता है कि पंडित अलोपीदीन कथा का पात्र कौन है। आपका नमक का दरोगा है। आपका ये त्रैमासिक में भी ये क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाड़ी का डिक्टेटर किसको कहा है। तो आपको इसका राइट आंसर कर देना था कबीर दास। ये आपका पुराना क्वेश्चन ही है, कुछ भी इसमें नया क्वेश्चन नहीं है। आपका ये वाला देखिए, आपका उसमें मैंने वीडियो जो बनाया था उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है सही जोड़ी के रूप में कि राजस्थान की रजत बूंदी आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये कुएं का निर्माण के लिए था। ठीक है, राजस्थान वाली। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे रिक्त स्थान आता है। तो रिक्त स्थान में आपका यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। पहला क्वेश्चन, आपको मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार के यहाँ पे व्यंजन बनाते थे। तो वो आपको पूरा पाठ ही मैंने आपको दिखा दिया था कि मियां नसीरुद्दीन का आपका यहाँ पे कहानी का पूरा आपको यहाँ पे सारा का सारा कि 56 प्रकार के वहाँ पे क्या रुमाली रोटी के लिए बहुत फेमस थे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित क्या है। तो आपका ये टीवी धारावाहिक है, आपने पढ़ा होगा, है ना। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, लेकिन इतना भी कठिन क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय गायिकाओं में क्या है, लता मंगेशकर बेजोड़ है। ठीक है, लता मंगेशकर ही होगा। और इनके पहले कौन थी, नूरजहां, मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। इसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से बाघ कितने प्रकार होते हैं। तो आप जानते हैं कि 8 प्रकार के यहाँ पे बाघ के होते हैं, है ना। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, ये मैंने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको यहाँ पे काव्य बोध में आपको बता चुका है कि अलंकार होता है, और ये सिंपल क्वेश्चन है, आप पहले से ही जानते हैं आंसर। इसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन, भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने वाली श्रेय किसको जाता है। तो दादा साहब फाल्के को जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ये भी बहुत सिंपल है। जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता उसे अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय। जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता उसे अविश्वसनीय कहते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे सही जोड़ी आता है, क्या आता है देख लीजिए, राजस्थान की रजत बूंदे। इसके मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है कि किनका लिखा हुआ है, ये आपका अनुपम मिश्र का लिखा हुआ है। जनसंचार का माध्यम क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इंटरनेट होता है। और एक साहित्यिक एक डायरी, ये क्या है आपका फिलो ट्यूटर ऐप। ये टीचर के लिए भारत का एक बहुत ही सुविधाजनक ऐप है, जिसके जरिए आप महीने का 20,000 तक कमा सकते हैं, और वो भी दिन में सिर्फ 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप स्टूडेंट को कहीं से भी और किसी भी समय पढ़ा सकते हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अगर आप 1 या 2 टॉपिक्स में बहुत अच्छे हैं तो आप फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट के डाउट सॉल्विंग और होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं, और आप पूरे भारत के स्टूडेंट के साथ जुड़ सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो कि पैन कार्ड से लिंक हो, उससे जाकर रजिस्टर्ड करें। पे आउट इजली मंथली पेमेंट विथ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे। ट्रांजेक्टरी कैरियर प्रोग्रेशन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ फिलो प्रोग्रेशन लीग। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर डाउनलोड करें। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए कि भाई ये आपका क्या होगा, ये आपका कहलाता है सुमित्रा नंदन पंत का कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे बाघ के प्रकार। तो बाघ के प्रकार कितने होते हैं, आपका ये है देखिए, बाघ का प्रकार आपका 8 होता है वैसे कहा जाए तो अर्थ के आधार पर। और यहाँ पे इसके अलावा एक होता है आपका संयुक्त बाघ, मिश्रित बाघ और सरल बाघ होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका इसका विधिवाचक हो जाएगा, इसके प्रकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कौन से है, यहाँ पे आपका धीरे धीरे, है ना।
आगे आगे धीरे धीरे पीछे पीछे, ये आपका होता है पुनरुक्ति प्रकाश। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, असत्य और असत्य दिया गया है आपको। इसमें सिंपल सा स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने आज ही आपको, देख लीजिए पुराने आपके जो आपको मैंने बताया था यहाँ पे आपका गद्य खंड में, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है कि स्पीति जो हिमाचल प्रदेश का है ये आपका लाहौल जिले में आता है, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन, बीजक सूरदास की रचना है, तो ये आप जानते हैं बीजक शबद साखी शबद रमैनी, ये आपके किनके हैं, कबीर दास के, ना कि सूरदास के, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो बिल्कुल जी ये जसुमनी याद कर लेंगे तो आपको यहाँ पे याद हो जाएगा कि क्या है आपका जसुमनी। देखिए जैसे आपका जयशंकर प्रसाद, सु से सुमित्रा नंदन पंत, म से महादेवी वर्मा, नी से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपका इससे छायावाद के कवि कहलाते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण स्तंभ वाले कवि। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई, ये आपका सही है। और भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी इत्यादि गंगा के पर्यायवाची हैं, ये भी आपका क्या यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन, अश्रु शब्द का तद्भव आंख होता है, तो अश्रु का आंसू होता है, ना कि आपका आंख होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता दिया गया था, पालर पानी और पाताल पानी के बीच तीसरा रूप कौन सा है, तो यहाँ पे आपको रेजाड़ी पानी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, छंद कितने प्रकार की होती है, आंसर आपको यहाँ पे मात्रिक छंद, और यहाँ पे आपका क्या होगा एक, यहाँ पे आपका एक होता है मुक्तक छंद, ठीक है। इसके बाद देखिए वैसे कहा जाए तो आपका मात्रिक छंद हो गया और इसके साथ आपका मुक्तक छंद भी होता है, लेकिन आपका यहाँ पे दो ही मान जाता है, मुक्तक को नहीं मानते हैं। यहाँ पे आपका वर्णिक छंद को अच्छे से यहाँ पे माना जाता है, यानी कि आपका मात्रिक छंद और वर्णिक छंद ये आपके इंपॉर्टेंट कहलाते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे मुक्तक छंद यहाँ पे आपको अभी नहीं गिना जाता है। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, रस के कितने अंग हैं, तो यहाँ पे रस के अंग आपके 4 होते हैं, मैंने आज के वीडियो में इसको बताया था। इसके साथ आपको जनसंचार के कोई 3 आपको माध्यम, तो आप बहुत सिंपल से जानते हैं, इंटरनेट होता है, रेडियो होता है, टेलीविजन होता है, या फिर आप चाहे तो अखबार भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल पंक्ति में किसकी कवित्री कौन है, तो मीराबाई होंगी, सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन था। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है, तो आपको यहाँ पे कहानी विधा लिखना था। इसके बाद यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो सिंपल से जानते हैं टोटल आपका 24 होते हैं। प्रथम और तृतीय में यहाँ पे 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में आपके यहाँ पे 11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, आपका ये मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी, आपको ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सूर्योदय वर्णन के लिए किस प्रकार से बिंबु का उपयोग होता है, भक्ति काल की आपको 2 विशेषता, वीर गाथा काल की आपको विशेषता, धनराम मोहन राय को अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं समझता था, और इतिहास की स्फीति का वर्णन नहीं मिलता, कहानी के तत्वों के नाम आपको यहाँ पे, और गद्य के आपको कोई 4 आपको यहाँ पे विधाएं आपको बतानी थी। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, आप मिला लीजिए। यदि आपने इस प्रकार से किया है तो आप पूरे के पूरे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।